Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss a very important thing, that is the billionaire strategy. Now what is that thing which is making a difference, that they are living a very good life and other people are struggling or are stuck in their life? So basically there is a single strategy which is called alchemist strategy. Now what does this strategy mean? So basically A stands for action. Take action on whatever you are thinking or whatever you are just planning to do, right? Sometimes you gain some temporary passion towards something or just an interest in doing something, right? And if you do that thing at that particular time, then you will get some desired results. But if you delay in doing that, देन व्हाट हैपन्स कि आपका इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है एंड फिर आपको उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा नहीं एंड आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. ठीक है. सो डिले नहीं करना है इन टेकिंग योर एक्शन, राइट? देन यू हैव सेकेंड विच इज़ एल. एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग. Now you have to involve yourself in learning something on a daily basis. Now it can be anything, right? Learning related to any kind of skill or any kind of uh, work experience or any other experience which you want to gain, right? Then C stands for confidence. कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, राइट? तो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, राइट? जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जब तक आप डर डर के कोई चीज़ करोगे, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे. देन H स्टैंड्स फॉर ह्यूमिलिटी. बी हम्बल टूवर्ड्स पीपल, राइट? क्योंकि पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, राइट? कहते हैं ना कि अहंकार कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अनुभव कहता है कि यार इस मिट्टी तक की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? सो स्टे हम्बल विद पीपल. देन नेक्स्ट इज़ एंथुसियाज्म. चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक टूवर्ड्स योर लाइफ. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आप अच्छा सोचोगे, तो आपका माइंडसेट भी वैसे ही रहेगा और आप वही चीज़ें आपको भी मिलेगी, राइट? अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, ठीक है? चाहे कितना ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, बट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, राइट? देन नेक्स्ट इज मैजेस्टिक ड्रीमर. ठीक है, तो M स्टैंड्स फॉर मैजेस्टिक ड्रीमर. नाउ व्हाट डज दिस मीन? सो बेसिकली यू हैव सीन मैनी पीपल, राइट, जो कि एकदम ही छोटे बैकग्राउंड से या फिर बैकवर्ड बैकग्राउंड से होते हैं, बट देन दे अचीव वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट, इन देयर लाइफ. जैसे देखते हैं कभी ऑटो रिक्शा वाले का बेटा जो है वो IAS IPS बन रहा है, या फिर सिमिलर एग्जाम्पल्स, राइट, हमें देखने को मिलते हैं रोज़. ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, वो लोग सपने देखते हैं, राइट? आप कभी भी अपने सोच से या फिर अपने सपनों से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते. तो आपको अपने सपने ही इतने बड़े रखने होंगे कि यार आपका ना गोल भी जो है, जो आपका डेस्टिनेशन है, वो भी बहुत बड़ा रहे, राइट? क्योंकि आप जैसा सोचोगे, राइट, मैनिफेस्टेशन नाम की भी एक चीज़ होती है विच हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? तो अगर आप सपने बड़े देखोगे तो फिर आपको रिजल्ट्स भी बड़े ही मिलेंगे. लेकिन वो अगर आप उस कहावत के हिसाब से चले जाओ कि जितने चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ, तो फिर इट वोंट वर्क, राइट? तो इसलिए सपने बड़े देखो, ठीक है, बड़ा सोचो एंड पॉजिटिव थिंग्स, योर डिजायर्ड रिजल्ट्स विल कम अलॉन्ग विद यू, राइट? देन नेक्स्ट इज I, विच स्टैंड्स फॉर इनोवेशन. नाउ इनोवेशन का मतलब अलग अलग चीज़ें है, ठीक है. इनोवेशन है कि आपके काम में, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ इनोवेशन लाओ, अलग अलग तरीके ढूंढो कुछ भी काम करने के, राइट? कम से कम रिसोर्सेस में कोई भी चीज़ कैसे कर सकते हो उसका रास्ता निकालो, राइट? एंड दैट विल हेल्प यू टू इनोवेट एंड ऑप्टिमाइज योर सॉल्यूशंस. ओके. देन नेक्स्ट इज S. S स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानर, राइट? आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, और एल्स बोल सकते प्लान बनाना है कि आपको आपका गोल कैसे अचीव करना है, राइट? एग्ज़ाम होती है
तो एग्ज़ाम से पहले यू ऑलवेज़ हैव अ प्लान, राइट? कि अच्छा मेरा सबसे पहला जो है एग्ज़ाम वो साइंस का है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को साइंस के लिए सबसे पहले पढ़ना है ना? फिर उसके बाद में मैथ्स है, इंग्लिश है, ऐसे। या फिर आप ऐसे सोचते हो कि अच्छा नहीं, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मैं पहले उसको पढ़ूँगा, ठीक है? कि ताकि एक बर्डन जो है वो कम हो जाए, उस टाइप से। लेकिन जो भी है आपको कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है? टुवर्ड्स एनी ऑफ योर गोल, क्योंकि विदाउट प्लान ना मेनी अ टाइम्स थिंग्स विल गो रॉन्ग एंड यू विल फील स्टक एट अ पॉइंट। तो इसलिए यू विल हैव टू हैव अ प्लान टू डू एनीथिंग, राइट? क्योंकि अगर आप प्लान करोगे तो आपको मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि प्लान करते वक्त आपको उसके ड्रॉबैक्स भी दिखेंगे, और या फिर आपको उसके प्रॉब्लम्स भी दिखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आपने प्लान करके रखा है तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, तो आप उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढ लोगे। और एल्स एटलीस्ट वर्स्ट पार्ट ये तो रहेगा कि आपका एटलीस्ट माइंडसेट जो है वो उस तरह से है कि आई एम रेडी फॉर दैट थिंग, राइट? आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो यू न्यू कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? इट वोंट कम टू यू एज अ सरप्राइज। सो प्लान योर थिंग्स। लास्ट इज टी। इट स्टैंड्स फॉर टिंकरिंग। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सो आपको ना रिलेशंस बनाने हैं लोगों के साथ में, ठीक है? आपका नेटवर्क बड़ा बनाना है। कहते हैं ना, अच्छी संगत में रहना चाहिए, है ना? अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके रिलेशंस बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, है ना? एंड मेनी अ टाइम्स आपको लगता है कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वो काम हो जाता अगर आपके पास इंटरनल कुछ कॉन्टैक्ट होता, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब के लिए देख लो, रेफरल के लिए अगर किसी कंपनी में आपका फ्रेंड है तो आपके लिए इजी हो जाता है टू गेट अ जॉब देयर, राइट? लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशंस तो बहुत सारी लोगों की होती है, उसमें से आपको शॉर्ट लिस्ट होना, फिर इंटरव्यूज़ देना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट वहीं पे अगर आपके पास रेफरल होगा तो क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाएगा, राइट? तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। तो इसलिए नेटवर्क बनाना चाहिए, ठीक है? बिल्ड योर नेटवर्क वेरी स्ट्रांग सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव टू गेट सम हेल्प फ्रॉम पीपल, ठीक है, यू नीड सम थिंग्स टू बी डन क्विकली, तो फिर आपके पास में लोग होंगे आपको हेल्प करने के लिए, राइट? So follow this strategy on a regular basis for some time and you will see the difference. And then actually you will get in a discipline कि आप ये चीज़ follow करते रहोगे, right? And फिर उसके बाद में you won't actually think of doing these things. It will become a habit for you and you will see a difference in your life. So thank you so much.